दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। जो अभी अमेरिका इसराइल ईरान में जंग के हालात है, जंग जारी है और बड़ी खबर यह है कि आईआरजीसी ने क्लेम किया है कि नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया गया है। यह बहुत बड़ा क्लेम है। आईआरजीसी यानी कि ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसका ये ऐलान है कि बेंयामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, इसराइल के पीएम के ऑफिस पर हमला किया गया है। ये आईआरजीसी का क्लेम है। ये बहुत बड़ा क्लेम माना जा रहा है। आईआरजीसी ये बता रहा है कि एक सडन एंड शॉकिंग अटैक पे हमने ये कर दिखाया है। लेकिन इसकी तफसीलात क्या है आपको बता दें कि आईआरजीसी ने जो क्लेम किया है उसके मुताबिक वो ये कह रहा है कि ईरान की फौजी तंजीम आईआरजीसी का कहना है कि मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है बेंयामिन नेतन्याहू इसराइल के वजीर आजम। इस गिरोह ने यानी आईआरजीसी ने इस हमले को अचानक की गई कार्रवाई करार दिया और कहा है कि यह हमला इसराइली फिजाइया के कमांडर के मकाम पर भी किया गया। यानी इसराइली फिजाइया का मतलब हो गया कि इजरायली एयरफोर्स, उसका जो कमांडिंग जो ऑफिस है, उसका जो कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, उनके ऑफिस पर यह हमला किया गया है। तो एक ही साथ दो जगह पर अटैक। आईआरजीसी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का ये ऐलान है, ये दावा है कि उसने बेंयामिन नेतन्याहू इसराइल के पीएम के ऑफिस पर हमला किया और उसने जो इजरायली एयरफोर्स है उसके कमांडर के ऑफिस पर भी हमला किया है। और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि इस बारे में अभी ये वेरीफाइड नहीं है कि उसकी स्थिति क्या है, यानी कि बेंयामिन नेतन्याहू की स्थिति क्या है। कुछ भी हो सकता है। इसमें दावे होते हैं लेकिन इन दावों की भी सच्चाई भी निकलती है। कई बार ये दावे जो है वो नाकाम साबित होते हैं या इन दावों में सच्चाई नहीं होती है, कई बार इन दावों में सच्चाई होती है। और ये दावे जो आपको याद होगा कि जब ईरानी जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनेई, जब हमले के बाद जब ये क्लेम किया जा रहा था कि आयतुल्ला अली खामनेई अब नहीं रहे, इसराइल ने खासतौर से पहले ये क्लेम किया था, अमेरिका ने क्लेम किया था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये दावा झूठा है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो दावे हैं उनमें सच्चाई होती है कि अब बिल्कुल वैसा ही दावा किया जा रहा है ईरान की जो आर्मी उसकी तरफ से। आईआरजीसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की जानिब से यह दावा किया गया है कि उन्होंने एक अचानक और सडन अटैक किया है और इसमें बेंयामिन नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाया है और इसराइली एयरफोर्स के जो कमांडिंग ऑफिस है उसे निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही बैत एश-शम्स जो इसराइल का एक शहर है, इसराइल के शहर बैत एश-शम्स में भी आईआरजीसी ने मिसाइल दागे थे और उसमें 10 लोगों की जानें चली गई थी। ये जिसको आईडीएफ ने भी प्रूव कर दिया था, तस्दीक कर दिया था कि ये खबर सही है। 10 लोगों की जानें चली गई थी। बल्कि आईडीएफ ने तो ये कहा था कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ये मिसाइल रोका क्यों नहीं जा सका। इसका मतलब है कि इजराइल तमाम मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं है। कुछ मिसाइलों को जरूर इंटरसेप्ट किया जा रहा है लेकिन जो ईरान के मिसाइलें हैं तमाम मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं है। और वही खबर अभी ये आ रही है कि नेतन्याहू के ऑफिस पर मिसाइल से हमला हुआ है। अब इस हमले के बाद जाहिर सी बात है कि अभी हमला हुआ है, तुरंत वहां पर घेराबंदी हो गई होगी, तमाम चीज़ें हो रही होंगी। अब तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा ये जानने में कि दरअसल उसका नुकसान किस तरह से हुआ और क्या इसमें नेतन्याहू भी क्या इस हमले का निशाना थे। अभी इस बारे में कुछ बताना थोड़ा सा कबल वक्त होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ये ऐलान जो आईआरजीसी ने किया है, आईआरजीसी ने ये ऐलान बिल्कुल ऐसे वक्त में किया है जब ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इंतकाम की जो है ये जंग अब जा रही है और इंतकाम पूरा होने तक लगातार ईरान के हमले जारी रहेंगे। तो बिल्कुल ठीक इसी बीच ये ऐलान इस वक्त आया है जब इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर चुका है। ये कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई में आयतुल्ला अली खामनेई का असैसिनेशन कर दिया। ईरान इसराइल ने अपने हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद से लगातार जो है जो इसराइली जवाब, जो इसराइली हमले का जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है उसमें काफ़ी शिद्दत आ गई है। और अब शिद्दत यहाँ तक पहुँच गई है कि सीधा दावा कर दिया आईआरजीसी ने कि नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया गया है, इसराइली एयरफोर्स की कमांडिंग ऑफिस पर हमला किया गया है। अब देखना यह होता है कि इस बारे में आगे तफसीलात मजीद और क्या आती हैं।